In the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. This is ESL Academy of Linguistic and Literature, and our contact number is 030563194464. Respected students, today we are going to discuss Ted goes out for the evening. It's a discourse, it's a conversation, and we'll find out idioms and their meanings. And after that, we'll discuss from our Oxford Practice Grammar verb have, got, and have. It is, don't, the use of do, emphatic sentence. We'll learn all these. So let's start. Ted, Susan has two, you can say that Susan has one son and one daughter. The Bob was their father. Before that, we've discussed about Nichols, we've discussed about Susan, we even discussed about Bob and his boss as well. It's just you could say conversation, story, a dialogue kind. So now we are going to discuss about Ted. Ted is over here, who's not studying. He's going somewhere with girlfriend. So mom is not hungry, mom is not happy while he's going somewhere else. So she does not like whatever he's doing. So let's see what happens. Ted leaves to go visit his girlfriend, Amber. Ted's mother Susan says she does not really like Amber. She wishes him a good time anyway. माइक ऑफ कर दें जिसका भी माइक ऑन है. देखिएगा, टेड जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं विजिट पे जाना चाह रहा है और वो अपनी मॉम को बता रहा है. मॉम जो है वो उस लड़की को लाइक नहीं करती, लेकिन वो क्या करती है, शी विशेस हिम गुड टाइम एनीवे. गुड टाइम का मतलब होता है कि इंजॉय करें, दे शुड इंजॉय देमसेल्फ. टेड क्या कहता है, सी यू लेटर मॉम. सूजन, वेयर आर यू गोइंग टेड? वो उसे पूछती है कि टेड तुम कहाँ जा रहे? वो उसे बताएगा, आई टोल्ड एम्बर आई वुड ड्रॉप बाय. यानी मैं उसे कहीं लेकर जाऊंगा या ड्रॉप बाय कि विल गो समवेयर एल्स, आई ड्रॉप हर और आई टेक हर. लेट्स सी idioms and meaning. Please write. To be crazy about, मानी लिख लें. To be crazy about का मतलब होता है to like very much. किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा like करना उसे कहते हैं to be crazy about. To like very much. फिर उसके बाद है cup of tea. cup of tea का मतलब होता है type of thing, cup of tea. मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ English is my cup of tea. मैं इंग्लिश को पसंद करता हूँ. टाइप ऑफ थिंग और पर्सन जिसको आप पसंद करते हैं उसको कहते हैं कप ऑफ टी. शी इज नॉट माई कप ऑफ टी. सूजन जो उसकी मदर है टेड की, शी डज नॉट लाइक दैट एम्बर गर्ल. एंड व्हाट शी सेज, शी से एम्बर इज नॉट माई कप ऑफ टी. शी इज नॉट माई कप ऑफ टी. शी इज नॉट माई कप ऑफ टी. इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी. स्पीकिंग स्किल इज माई कप ऑफ टी. आई लाइक, इट्स अ कप ऑफ टी फॉर मी. कप ऑफ टी का मतलब होता है जिसको आप पसंद करते हैं, किसी शख्स को, किसी सब्जेक्ट को, किसी चीज को, उसे कहते हैं कप ऑफ टी. तीसरा इडियम है हमारे पास डोंट टू द डंप. डोंट टू द डंप का मतलब ये है, लिख लें, टू फील सैड, डिप्रेस्ड. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर मेक मी क्या, डोंट टू द डंप. जब मैं लिटरेचर को पढ़ती हूं तो वो मुझे क्या परेशान कर देता है. सीइंग मैथमेटिक्स आई फील डोंट टू डम. इसका मतलब है फील सैड, डिप्रेस्ड. ड्रॉप बाय का मतलब होता है पे अ शॉर्ट विजिट. अनअनाउंस्ड विजिट को कहते हैं ड्रॉप बाय. जो पहला इडियम हमने पढ़ा, ड्रॉप बाय का मतलब लिखें टू अ विजिट, टू शॉर्ट विजिट, किसी के साथ शॉर्ट विजिट करना, घूमने जाना. अनअनाउंस्ड विजिट किसी को करना. टू पे अ शॉर्ट विजिट को कहते हैं ड्रॉप बाय. हैंग अराउंड, मोस्टली इंग्लिश पीपल जब बोलते हैं आई जस्ट हैंग अराउंड,
आई जस्ट हैंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स। हैंग अराउंड का मतलब लिखें कि बेकार फिरना। आई एम जस्ट हैंगिंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स, यानी बेकार फिर रहे हैं। वी आर जस्ट हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स, हम हैंगिंग अराउंड कर रहे हैं फ्रेंड के साथ। वो जस्ट हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स। हैंग अराउंड का मतलब लिखें वक्त ज़ाया करना, बेकार फिरना, टू लिंगर, टू स्पेंड टाइम आइडली। आप बेकार वक्त ज़ाया कर रहे हैं उसको कहते हैं हैंग अराउंड। हैंग आउट, टू स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग। आई एम हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड, आई जस्ट हैंग आउट विद माई फ्रेंड। हैंग आउट का मतलब होता है टाइम स्पेंड करना, लेकिन वो कुछ ना कोई काम ना करना। जैसे आप कुछ लड़के हैं वो वैसे फिर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो उसे हम कह सकते हैं दे आर हैंगिंग आउट। दे आर हैंगिंग आउट। हैंगिंग आउट में कि दोस्तों के साथ फिरना, घूमना फिरना, वक्त ज़ाया करना दूसरे मत, यानी आप फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसको कहते हैं हैंग आउट। टू स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग, इसको कहते हैं हैंग आउट। अली इज हैंगिंग आउट विथ हिज फ्रेंड। टू कीप, आगे एक होता है हैंग आउट विथ। हैंग आउट विथ का मतलब होता है किसी दोस्त के साथ कंपनी करना। आई एम हैंगिंग आउट विद अली, आई एम हैंगिंग आउट विद टेड फॉर सम टाइम। हैंगिंग आउट विद का मतलब है किसी शख्स को कंपनी देना। हैव अ ब्लास्ट, BLAST, ब्लास्ट, हैव अ ब्लास्ट स्लैंग है, ये स्लैंग है, और इस स्लैंग का मतलब होता है इंजॉय वन सेल्फ मच, इंजॉय करना। मैं आपको कह सकता हैव अ ब्लास्ट, हैव अ ब्लास्ट, इसका मतलब इंजॉय वन सेल्फ मच। हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम, इसका मतलब टू इंजॉय वन सेल्फ। अगर आप किसी को कहना चाह रहे हैं, जस्ट एक मैनर का हिस्सा है, अगर कोई आपसे कह रहा है कि चलो यार विजिट पे चलें, तो आप उसे कहें हैव अ गुड टाइम, इसका मतलब है यू शुड इंजॉय योरसेल्फ, तुम खुद इंजॉय करो। टेक इट ईजी का मतलब होता है रिलैक्स, डोंट वरी। टेक समथिंग द रॉन्ग वे का मतलब होता है गलत समझना। I'm gonna teach you computer, please don't take something the wrong way। wrong way गलत समझ जाना, to take offense, गुस्सा कर जाना, गलत ले लेना, गलत समझ लेना, उसको कहते हैं take something the wrong way। आगे no accounting for taste। no accounting for taste का मतलब होता है किसी के टेस्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो उसे क्या समझता है। no accounting for taste, no accounting for impossible to explain individual like। किसी की पसंद को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसका मतलब ये है no accounting for taste को कहते हैं you can't explain someone likes and taste, इसका मतलब ये है। under one's breath का मतलब होता है whisper quietly। अगर मैं आपके कान में कुछ कहता हूँ तो इसे कहते हैं under one's breath। she utter something under one's breath, उसने बहुत खामोशी से कहा। अप इन द एयर का मतलब होता है अनसर्टन, गैर यकीनी, नॉट परफेक्ट, नॉट सर्टन, श्योर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, उसको कहते हैं अप इन द एयर। सो दैट्स ऑल अबाउट ईडियम। नो लेट्स सी कॉन्वर्सेशन। चलें कॉन्वर्सेशन को देखते हैं। टेड इज with a girlfriend and he want to visit somewhere else and he is taking permission from mom. Mom does not like but she says that you should have a good time anyway। यानी वो लाइक नहीं करती लेकिन फिर वो कहती है कि गुड टाइम एंजॉय करें। Ted, see you later mom। Susan, where are you going Ted? Ted, I told Amber I would drop by, कि मैं उसे एक अनअनाउंस विजिट करूँगा, एक विजिट करूँगा उसे, मैंने उसे बताया है। Susan, what are you two going to do? तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? Ted, maybe go to movies or party, our plans are still up in the air। up in the air का मतलब लिख लें या इसको नोट कर लें। up in the air का मतलब होता है गैर सर्टन, हमारा कोई अब डेफिनेट प्लान नहीं है। anyhow maybe we go to movie or party, या तो हम पार्टी पे जाएंगे या मूवी पर जाएंगे। our plans are still up in the air। Susan, why don't you invite her over here? आप उसे यहाँ पे क्यों नहीं बुला लेते? Ted, I don't want to hang around here। I don't want to hang around here। मैं उसके साथ यहाँ पे कहता है नहीं फिरना चाहता, क्या करना चाहता हूँ। Dad is really down in the dump। Dad is really down in the dump।
डाउन इन द डम का मतलब लिख लें कि डैड जो है वो बहुत बुरा महसूस करते हैं। सूजन इज अम्बर द गर्ल विद द नोज रिंग एंड द पर्पल हेयर्स। क्या वही है सूजन? उसने उसका नक्शा बताया। Ted, yeah, I'm crazy about her. Crazy about कि मैं उसे बहुत ज़्यादा मैडली प्यार करता हूँ। I'm crazy about her, यानी वो मुझे खूबसूरत लगती है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। I'm crazy about का मतलब I'm crazy about her, इडियम है। I'm crazy about her. Susan, don't take Susan क्या कहती है? Don't take this wrong way, but she's not exactly a cup of tea. इसको बुरा ना समझना, वो इतनी भी अच्छी नहीं है। शी इज़ नॉट एग्जैक्टली माई कप ऑफ टी, यानी मैं उसे इतना पसंद नहीं करती, तुम बुरा ना समझना। जैसे हम कहते हैं बुरा ना मानना भाई, आई डोंट लाइक है, यू आर नॉट कप ऑफ टी, यू आर नॉट माई कप ऑफ टी। मिसाल के तौर पर एक टीचर है, वो अपने आप को बहुत अच्छा टीचर समझती, तो मैंने उसे कह दिया कि आई डोंट लाइक योर मैथड ऑफ टीचिंग। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यू आर गुड टीचर बट यू आर नॉट एग्जैक्टली माई कप ऑफ टी, लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। Ted, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। टेड क्या कहता है? टेक इट इजी। ये मेरे साथ बोलें, ये जो मैं बोलता हूँ ईडियम, ताकि आप कोई यूज़ भी कर लें। टेक इट इजी, स्पीक इट सो दैट you should have practice. Take it easy. Mom, speak this sentence. You practice with me. Sobia, practice with me. Tad, take it easy. Take it easy. No, take it easy. एक साउंड है थे, जो टिप ऑफ द टंग से और ये हमारी जो अल्विलर रिज है ना, इसको टच करती है ठे। ये आपकी जो अपर टीथ है ना, इसको आपकी टिप ऑफ द टंग जब टच करेगी तो ये खुद आवाज़ पर ठे, जैसे टोल्ड। हम उसमें टोल्ड नहीं कहते। हाँ जी, टिप ऑफ द टंग इसको ये जो फ्रंट टीथ है ये किस हिस्से को टच करेगी? ये टिप ऑफ द आपकी जो टंग है ना, जो आपकी ज़बान की टिप है, ये आपकी अल्विलर रिज को टच करेगी। इसे कहते हैं व्हीलर साउंड। क्या साउंड कहते हैं? व्हीलर साउंड, अल्विलर साउंड। टेक इट इजी। जैसे आप ठा की साउंड आप प्रोड्यूस करेंगी तो आपको फील होगा कि मेरी टिप ऑफ द टंग बैक ऑफ अपर टीथ की जो बैक उभरी हुई जो प्लेस है उसको टच कर रही है। बोलें ठीक, तो फील होता है, फील होता है। आपको फील हुआ कि ये टिप ऑफ द टंग मेरी अल्विलर रिज को टच कर रही है। आप बोलें जरा वर्ड कैट, कैट। आप जब कैट बोलते हैं, आप फोनेटिक्स पढ़ेंगे मुझसे तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। जो आपकी बैक ऑफ द टंग है, आपको फील होगा कि अपर जो रूफ है आपके माउथ का, उसकी एक होती है हार्ड पैलेट, सख्त प्लेस होती है। वो थोड़ा सा पीछे यूवला की तरफ जाएं, जो आपका हलक है उसकी तरफ थोड़ा सा आगे देखें तो वहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होती है। तो जब आपकी बैक ऑफ द टंग टच करे, फील हो गया आपको टच कर रही है सॉफ्ट पैलेट को, तो वो खा साउंड प्रोड्यूस करती है। खा खा कैट। तो या किट, कैट, केबल, तो इस तरह की जो साउंड है वो सारी हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट से प्रोड्यूस होती है। विल सी ऑल दिस। सो टेक इट इजी मॉम, वी आर नॉट अबाउट टू गेट मैरिड। We're not about to get married. We just enjoy hanging out together. Hanging out का मैंने आपको बताया कि टाइम गुजारना, जैसे बस टाइम पास, उसको कहते हैं हैंगिंग आउट। हम जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, हम शादी नहीं करने जा रहे हैं। We're not about to get married. We just enjoy hanging out together. हम हैंगिंग आउट कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। टेड कहता है अपनी मॉम से, सूजन, आई गेस देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। हाँ, मुझे अंदाज़ा है कि शौक का कोई मोल नहीं होता। देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। हैव अ गुड टाइम,
बोलिएगा, ये सेंटेंस बोलें ज़रा। हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम। सब आप बोलें ये लास्ट, हैव गुड टाइम। Have a good time. नो, अभी भी नहीं बोल पा रहे आप। सो अभी आप बोलें, आप ज़्यादा एक्टिव हैं। Have a good time. ये स्पोकन इंग्लिश और ना रिटन में बड़ा फ़र्क है, या रीडिंग में बड़ा फ़र्क होता है। स्पोकन जो हम बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा। वो जैसे आई एम हम बोलते हैं तो उसमें हम आम बोलते हैं, डोंट बोलते हैं हम, डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, इज़ नॉट इज़ंट बोलते हैं, कैन नॉट को कैंट बोलते हैं या खांट बोलते हैं ब्रिटिश में। इस तरह बहुत सारी साउंड्स हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं उसकी रिटन फॉर्म में भी। कैंट, आई कैन डू दैट। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ, वुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब है क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो या लाओगे। वुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर कैन कह रहे हैं तो आपसे छोटा है बंदा, आपके बराबर का कोई। अगर कुड कह रहे हैं तो आपसे बड़ा है। इज्जत से किसी से बोलने, किसी के एहतराम से बोल रहे हैं तो कुड का इस्तेमाल करें। कुड यू गिव मी अ पेन, अगर आपसे बड़ा उस्ताद है, कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़, रिक्वेस्ट के साथ। कैन यू गिव मी अ पेन, कैन यू गिव मी अ पेन, छोटा है आपसे। तो दीज आर द यू कुड से लाइक मोडाल वर्ब्स, हम मोस्टली यूज़ करते हैं इनको। आगे जी, सूजन कहती है अंडर हर ब्रीथ, दैट्स व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ। वो कहता है डोंट वरी, वी हैव अ ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब है कि हम क्या इंजॉय करेंगे, हम बस इंजॉय करेंगे। डोंट वरी, डैड कहता है वी हैव अ ब्लास्ट, हम इंजॉय करेंगे दोनों। आगे सूजन कहती है अंडर द ब्रिज, जैसे नहीं बंदा वो किसी को विस्पियर करता है, ऐसे खामोशी से बोलता है, वो कहती है इसी चीज़ का तो मुझे डर है, दैट्स व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ। अंडर हर ब्रीथ, दैट्स व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, यानी इसी चीज़ का तो डर है कि पता नहीं आप तुम लोग क्या करोगे। तो नीचे वही एडियम है। क्रेजी अबाउट हमने पढ़ लिया, कप ऑफ टी हमने पढ़ लिया। कप ऑफ टी का मतलब होता है जिसको आप पसंद करते हैं, टाइप ऑफ पर्सन थिंक दैट वन जर्नी लाइक, उसको कहते हैं कप ऑफ टी। डाउन इन द डंप का मतलब होता है फील सैड करना, बुरा फील करना। ड्रॉप बाय का मतलब होता है शॉर्ट विजिट। हैंग अराउंड का मतलब होता है स्पेंड टाइम आइडली, और उसके बाद हैंग आउट का मतलब होता है स्पेंड टाइम ऑफ इन डूइंग नथिंग। तो आगे है हैव अ ब्लास्ट, ये भी एक स्लैंग है, इसका मतलब है वन सेल्फ एंजॉय करना। हैव अ ब्लास्ट, हैव अ गुड टाइम, एंजॉय वन सेल्फ, एंजॉय करना। हैव अ गुड टाइम, जैसे आप मेरे पास आए हैं, आप कहीं जा रहे हैं विजिट पे, तो मैं आपको कहूँ हैव अ गुड टाइम, इसका मतलब एंजॉय योर सेल्फ। टेक इट ईजी, डोंट वरी। टेक समथिंग द रॉन्ग वे, टू टेक ऑफेंस, बुरा समझ लेना। और उसके बाद देयर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट, शौक का कोई मोल नहीं होता। हाँ जी, अंडर वंस, ब्रीथ, और उसके बाद अप इन द एयर के अनसर्टन। आई होप यू हैव लर्नड अबाउट ऑल दीज। अब हम